जो है अपने बच्चों को आजकल ये नहीं बता रहे कि माशरे में कैसे जीना है। हम उनको कह रहे हैं कि बस नंबर ज्यादा लेने हैं। पहले हमें अपनी तरबियत करनी है, फिर ये बच्चे हमें देख के ही बने सही हो सकते हैं। रियासत सबसे पहले इसकी जिम्मेदार है। इंडिविजुअली माँ बाप जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे तमीज नहीं आ रही लोगों को, और क्योंकि लोग सीखना नहीं चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराह कायद आज़म के पास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोगों की अखलाकियात के ऊपर है, नौजवान की अखलाकियात के ऊपर है, इस माशरे की सोच के ऊपर है, इस माशरे की फैली हुई ज़हनी भूख के ऊपर है। क्या वजह है कि हमारे माशरे में जो नौजवान है, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन है, उनके अंदर जो इखलाक बाख्तगी है वो एक आलमे ना अरूज पे पहुँच गई है। आप जिस भी नौजवान से देखें वो ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और उससे भी ज़्यादा हमारे दिमागों की जो ज़हनी भूख है, जो मादियत परस्ती है, ज़हनी इंतशार, वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम सामने वाले इंसान की तस्दीक करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। इस हवाले से आज हम जनरल मास ऑडियंस के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि हमारे ज़हन, कहने को इस्लामी माशरे की हमारी पैदाइश है, लेकिन हमारे ज़हन इस हद तक मादियत परस्ती का शिकार क्यों हो चुके हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या माँ बाप है, स्कूल है, ये माशरा है, जिम्मेदार कौन है? आइए आप हमारे साथ रहिएगा, आइए इस हवाले से जानते हैं। जी, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा आज का टॉपिक ज़रा डिफरेंट है। आपसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि एक जो हमारा माशरा एक ज़हनी भूख का शिकार है, ठीक है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा मादियत परस्ती माशरे में बहुत बढ़ गई, अखलाकियत का लेवल हमारा बहुत नीचे चल गया। क्या एक इस्लामी माशरा या एक आप ये कह लें मशरिकी माशरा देते हुए ये सब चीज़ें हमें शोभा देती? आई थिंक ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं, क्योंकि हम मुसलमान, हमारी कंट्री है, हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए कि अपने जो पेरेंट्स का तौर पे पेरेंट्स और टीचर जो है उनको अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि ना कि बड़े होकर माशरे में बिगाड़ पैदा करे, बल्कि वो उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करे। अब देखिए, मैं गाय अपनी जगह, उसने कम नहीं होना, उसने जिन्होंने करना उन्होंने करना है। नौजवान नस्ल बेशक इसमें रोल प्ले कर सकती है कि वो उसमें बजाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाने के उसको कम करें, उसको तरीके से हैंडल करें, उसके सोर्स पैदा करें। बस एजुकेशन जो हमारी है ना वो टेक्निकल एजुकेशन है। अब एक बंदा जो पढ़ता है, हर बंदा पढ़ के कहेगा मैं डॉक्टर बनूँगा या इंजीनियर बनूँगा या फिर कुछ पॉलिटिशियन बनूँगा, और लोगों का ये लेवल आ गया। जब सोच का ये लेवल होगा कि हर बंदा कहेगा कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अमीर, किसी अमीर बंदे से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन इसके पीछे ये नहीं देखे उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होती है। मेरे साथ जी इस वक्त नौजवानों का एक पूरा ग्रुप बैठा है, इनसे बात करते हैं क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम प्राइमरली हम नौजवानों को फोकस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या ब्रदर आप? अमीन खान। अमीन साहब, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी माशरा ज़हनी भूख का क्यों शिकार है? इसकी एक छोटी सी मिसाल है, आप कोई सियासी जलसा देख लें, कोई शादी देख लें, हम लोग खाने की तरफ, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो लपकने का अंदाज ऐसे होता है, मुझे ऐसे लगता है अभी तक कौम की ना वो जो भूख वाला मामला है वो ही नहीं सॉल्व हुआ। क्या कहें? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सारे लोग भूखे हो गए हैं ज़हनी तौर पर। असल में ये करिकुलम पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह हम बचपन से हमारी परवरिश हो रही है, स्कूल से लेकर अप टू यूनिवर्सिटी, हमारी ग्रेडिंग सिस्टम है। आप स्टूडेंट्स को हम क्लास में बताते हैं कि आप फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। इस तरह तो सारे स्टूडेंट्स लालची हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ता जाता है तो सारे स्टूडेंट्स इसी तरह इसी चीज़ के भूखे हो जाते हैं और इसी चीज़ को अख्तियार कर लेते हैं। वो ज़हनी भूखे हो जाते हैं कि मैंने ज़्यादा खाना है, मैंने फर्स्ट आना है, मैंने ज़्यादा नंबर लेने हैं, मैंने अच्छे यूनिफॉर्म, मैंने यूनिक दिखना है, मैंने यूनिक बातें करनी। तो इस वजह से, क्योंकि ये यूनिकनेस हमारे करिकुलम से आ रही है। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या तज्जिया है इन सब चीज़ों के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है ना, अब अगर हम बाहर की कंट्रीज़ देखें, जिस तरह अमेरिका में, यूरोप और इस दूसरी जो कंट्रीज़ है उसमें ना, वहाँ पे ना बच्चों को ग्रेडिंग वाला वो सीनी वो करवाते हैं। वो कहते हैं कि आपने बस जो है ना पढ़ना है, और उनको इखलाकियात समझाए जाते हैं। उनकी इखलाकियात एक तो पेरेंट्स करते हैं और दूसरा जो है वो सारा स्कूलिंग सिस्टम पे होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारा ग्रेडिंग है, आपने कितना CGPA लिया है और क्लास में आप सबसे टॉपर हैं, या ये मतलब यहाँ पे हमारे नौजवान जो है वो सारा उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊँ और मैं जो है ना बाकी जो मेरे कुलीग्स हैं या दोस्त हैं उनसे मैं आगे चला जाऊँ। तो ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्कूलिंग सिस्टम हमारे बेस्ट होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों से बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही। हम आगे चलेंगे बाजार की तरफ और लोगों से बातचीत करेंगे इस हवाले से कि अखलाकियात का जो गिरता हुआ मेयार है वो हमारे माशरे की पहले ही तबाही की नहज पे जा चुका है। इस हवाले से आगे चलते हैं और आगे लोगों से बात करते हैं। जी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम मुझे ये बताएं, आजकल एक बड़ा ही फिनोमेना चल पड़ा है कि जो न्यू जनरेशन है वो एक जो कहते हैं ना मोरालिटी के बहुत ही निचले लेवल पे आ गई। इसमें कसूर अगर हम सिर्फ माँ बाप का कहें तो वो गलत बात होगी, क्योंकि पूरा माशरा इसमें कसूरवार है। आपको क्या लगता है कि हम बच्चों को खुद पहले ही हम ज़हनी भूख का शिकार थे, बच्चों को भी हम उसी तरह का करी जा रहे हैं? खाओ भी ज़्यादा, नंबर भी ज़्यादा लाओ, रट्टा मारो, कुछ तुम्हारे में क्रिएटिविटी आए ना आए लेकिन तुम पास होके दिखाओ। क्या कहेंगे ये सारी सिचुएशन? मेरे हिसाब से तो जो आजकल के इसका तो सबसे ज़्यादा जो कसूर है ना, वो मेरे हिसाब से तो माँ बाप का है। क्योंकि हम जो है अपने बच्चों को आजकल ये नहीं बता रहे, उनको ये तरबियत नहीं दे रहे कि माशरे में कैसे जीना है। हम उनको कह रहे हैं कि बस नंबर ज़्यादा लेने हैं, हमने उनको कह रहे हैं ज़्यादा खाना खाना है, आप मोटे हो गए। तो वो बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें यही करना है। इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कसूर माँ बाप का है कि माँ बाप को जो है बच्चों की जो तरबियत है ना स्टार्ट में ही ऐसी करनी चाहिए कि वो क्या नाम है अपने बच्चों को आगे चलकर वो काम ना करें कि जो है ना कि कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो प्लेट में, ये बच्चा है ना हमारा, जब हम ज़्यादा ये क्या करता है, इसको भूख नहीं है इतनी लेकिन ये पूरी प्लेट भर लेता है। अभी गोलगप्पे इसने बहुत सारे भर लिए, सही है, और 5 उठा लिए, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं भूख थी, इसको सिर्फ एक ही खाना था या 2 ही खाने थे। तो इससे ये है फ़र्क पड़ा है कि बच्चों की ना जहन खराब हो रहा है। मैडम आप क्या कहेंगी इस सारी सूरत हाल? मैं भी यही कहूँगी कि माँ बाप की तरबियत की ज़रूरत है। हम की ज़रूरत है, लेकिन भी अच्छा, हम खुद पहले हमें खुद अच्छा होना है, फिर ही बच्चे हमें देख के ही सही हो सकते हैं। पहले हमें अपनी तरबियत करनी है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो दौड़ लग गई है, बस एक दौड़ में लग गए हम। या तो हमें कमाना है ज़्यादा, उसने बंगला है तो हमें भी ऐसा बंगला लेना, उसकी गाड़ी है तो हमें भी ऐसी गाड़ी लेनी है। हम उस दौड़ में लग गए, हम खुद अपनी तरबियत भूल चुके कि हम कैसे बड़े हुए हैं, हमें कैसा तरबियत मिली, वो हम सब भूल चुके। मकसद है खाली बच्चे ही नहीं, बड़े भी ज़हनी तौर पे इंतशार में। बड़े क्या औरतें शिकार हैं, उनको इतना होश नहीं होता, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको, क्योंकि मैं जिससे सोशल वर्कर हूँ और ना मेरी जो जॉब है वो NGO में होती है, तो मैं ऐसे बहुत सारे सोशल केसेस देखती हूँ। तो उसमें जो औरत है ना वो इस चीज़ ज़हनी इंतशार का शिकार है। बच्चे जो है माँ बाप को लड़ता हुआ देख रहे हैं, सही है ना, घर में माँ की इज्जत नहीं हो रही, बच्चा ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार हो रहा है। वो माँ को माँ ही नहीं समझ रहा, इसकी बेइज्जती हो रही है घर में, शोहर अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहा है, तो वो कह रहा है शायद माँ का कोई रुतबा ही नहीं। तो बच्चे औरत ज़हनी इंतशार का शिकार है, बच्चे की तरबियत नहीं दे पा रही। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर टॉपिक हमारा है ज़हनी भूख का शिकार पाकिस्तानी माशरा, ठीक है, इंतशार से भरपूर ज़हनियत और मुकाबले की दौड़, क्या समझते? बस ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसका समअप एक ही है, रियासत सबसे पहले इसकी ज़िम्मेदार है। ठीक है, इंडिविजुअली माँ बाप जो कर सकते हैं वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं हर हद तक, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उस हद तक जाके ये सारी चीज़ों की अपनी फैमिलीज़ के लिए पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो रियासत की ज़िम्मेदारी है इसमें रियासत 0 पे है। जी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आज का हमारा जो एक क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि इखलाक बाख्तगी का शिकार होता पाकिस्तानी माशरा और नौजवान नस्ल में जो एक ज़हनी इंतशार और मादियत परस्ती की परवान चढ़ती हुई सोच है, इस हवाले से आपका क्या? ये जो दरअसल मसला है ना, ये हमारी सोसाइटी का जो सिनेरियो बदल रहा है ना, माइंडसेट बदल रहा है, ये वो है। और बाकी कुछ मोबाइल वगैरह ने काफ़ी हद तक इसमें रोल अदा अपना किया है, और ओवरऑल यही है कि हमारे मुआशरे के हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बच्चों का, माँ बाप क्योंकि फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर हमारे घर में देखा जाए तो हमारे घर में जितने बड़े हैं वो सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह छोटा बच्चा जो है वो देख रहा है जी हमारे इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसने वही चीज़ यूज़ करनी है। अब वो आउटडोर प्ले की तरफ नहीं जा रहे, वो कोई आपके एक फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जा रहे, गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आप जितना गैजेट्स का यूज़ करेंगे, आपका फिजिकल इंटरेक्शन लोगों के साथ, आपका मुआशरे के साथ कम होगा, इंतशार उसी तरह पैदा होता जाएगा। आपको नहीं पता आपका बच्चा या कौन मोबाइल पे क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, आप अनअटेंडेड छोड़ दिया क्योंकि आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं।
उसकी वजह ये है क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर आपके प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब वो आप इकोनॉमिकल कह लें, उनका फाइनेंशियल कह लें, उस वजह से माँ बाप अपने प्रेशर और लोड की वजह से बच्चों को निगलेक्टेड छोड़ा हुआ है। बच्चे जो चाहे देख रहे हैं, उस वजह से हमारे माशरे में बहुत इंतशार फैल रहा है। मैडम आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन लास्ट में मुझे एक चीज़ जो मेरा एक क्वेश्चन था कि ज़हनी भूख, मैं इस लफ्ज़ को कहता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर शादियों में हम लोग जाते हैं, अच्छे खासे मतलब डिसेंट लोग खाना खुलते ही एक जानवर का बिहेव करते हैं। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि अभी तक हम लोग ज़हनी तौर पर ही तैयार नहीं हो पाए एज अ नेशन? आपको लगता है? एक तो हम तैयार नहीं हो पा रहे, दूसरा वो एक हमारे मुआशरे का सेटअप है ना, खाना खुल गया जी दौड़ो, और वो लोग भाग जाते हैं। यहाँ पे तमीज़ नहीं आ रही लोगों को, और क्योंकि लोग सीखना नहीं चाह रहे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे मुआशरे में भूख बहुत बढ़ती जा रही है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चीज़ों को खाना चाहिए। यहाँ पे है जी अपनी प्लेट को वो भर लेते हैं, वो चाहे छोड़ दें, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि यही चीज़ हम छोड़ देंगे तो शायद ये गरीब के अखलाकियात में भी आती हैं कि शायद किसी गरीब के काम आ जाए। लेकिन यहाँ पे हर किसी को अफरा तफरी का आलम है। यहाँ पे कह लें हर बंदे को सिर्फ अपनी बड़ी हुई है कि मैं कर लूँ, और गरीब जाए बाहर में, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। तो ये हमारी चेंजिंग तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपने अंदर से नहीं लेके आना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। इसी के साथ मैं ना प्रोग्राम का अख्ताम करते हुए एक मैसेज दूंगा लोगों को, और एक इस बात को प्रिवेल भी करना चाहूँगा कि काइंडली अपनी जो नौजवान नस्ल है ना, उसके अंदर ना एक आप ठहराव पैदा करें, उनकी सोचों के अंदर मरबूत ज़हनियत साजी को ना फ़रोग दें। माँ बाप अगर बच्चे को वक्त देंगे ना, तो बच्चा मुझे नहीं लगता कभी भी ज़हनी इंतशार का शिकार होगा, या वो मेंटल डिसऑर्डर और जो कई किस्म के नफसियाती अमराज हैं जिसका शिकार इस वक्त पाकिस्तान की नई जनरेशन है, उसका होगा। और साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी असातिज़ा पे भी आती है कि बच्चों को उतना प्रेशराइज करें जितने की उनकी इस्तेदाद है। क्वांटिटी पे ध्यान ना दें, क्वालिटी पे ध्यान दें। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।